हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का हमारे खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12 के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र क्या है। यानी इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, इकोनॉमी किसको बोलते हैं, और डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का डिफरेंट सेक्टर क्या है। तो एक अर्थव्यवस्था में 3 डिफरेंट सेक्टर यानी क्षेत्र होता है। पहला को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा को सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। और तीसरा को तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इकोनॉमी क्या है और उसके अलग सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर क्या है। तो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है वह एरिया, वह स्थान, वह क्षेत्र जहां पर सभी आर्थिक क्रियाओं का काम होता है, सभी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। यानी आर्थिक क्रिया मतलब पैसा से संबंधित जितना भी काम अर्थव्यवस्था में होता है उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो वह आर्थिक क्रियाएं जिस एरिया में होती है, जिस क्षेत्र में होती है, जिस जगह में होती है, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मार्केट एक अर्थव्यवस्था है जहां पर प्रत्येक लोग पैसा से संबंधित क्रियाओं में लगा है। ठीक है, सब लोग पैसा का लेन देन कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है अपने वस्तु सेवा के बदले मार्केट में। तो मार्केट एक अर्थव्यवस्था है। जैसे कहीं पर कोचिंग का पढ़ाई होता है तो वो भी एक अर्थव्यवस्था है। यानी पैसा से संबंधित काम जिस एरिया में होता है उसी को अर्थव्यवस्था बोलते हैं। वह क्षेत्र जहां सभी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है। कोई वस्तु को उपभोग कर रहा है तो उसको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा प्राप्त हो रहा है। कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो उसको बदले में पैसा प्राप्त होगा, वस्तु को बेचेगा तब। ठीक, कोई वस्तु का लेन देन कर रहा है, पैसा के लिए कर रहा है। कोई अलग क्षेत्र में पैसा का इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है लाभ और आय प्राप्त करने के लिए। कोई किसी को पैसा कर्ज दिया है, तो कोई पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट FD किया है, RD किया है। ठीक है, फिर कोई फैक्ट्री में, मॉल में पैसा को फंसाया है, अलग अलग बिजनेस में पैसा लगाया है। तो जिस एरिया में पैसा से संबंधित सभी काम होती है उस एरिया को, उस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। अर्थव्यवस्था को पढ़ने से ये पता चलता है कि वहाँ पर लोग कैसे जिंदगी जी रहा है और लोगों का जीवन कैसा है, आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार संचालित हो रही है। यानी अर्थव्यवस्था को पढ़ने से ये समझ में आएगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था को देखने से, कि वहाँ पर लोग का जीवन कैसा है, वहाँ पर लोग के पास क्या आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया कैसे कर रहा है, आर्थिक क्रिया से किस तरह का आय प्राप्त हो रहा है। ये जानकारी प्राप्त होगा अर्थव्यवस्था को पढ़ने से। ठीक है, कि लोगों का आर्थिक जीवन कैसा है, आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार हो रही है, लोग आर्थिक क्रियाओं को किस तरह अंजाम देते हैं, लोग आर्थिक क्रियाओं में किस तरह लगे हैं, आर्थिक क्रियाओं से कितना इनकम प्राप्त होता है, आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार संचालित हो रही है, किस प्रकार कार्य कर रही है, इस तरह का जानकारी आपको प्राप्त हो। यानी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक क्रिया किया जाने वाला स्थान, पैसा से संबंधित काम होने वाला क्षेत्र को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, अब है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के 3 विभिन्न क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, तृतीय क्षेत्र जिसको टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। ठीक, अब बारी बारी से समझेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है और तृतीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है जहां पर पहला वस्तु बनता है।
द्वितीय क्षेत्र का मतलब है पहला वस्तु से जहां पर दूसरा वस्तु बनता है। कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है, उद्योग में बनता है। तो फैक्ट्री और उद्योग को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर में क्या है? सेवा। यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जो क्षेत्र सेवा प्रदान करता है उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं, जहां पर सेवा से संबंधित हर काम होता है। बैंक हुआ, परिवहन हुआ, संचार हुआ, व्यापार हुआ, ठीक है, पुलिस प्रशासन हुआ, शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, ठीक है, ये सब सेवा है। ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी वस्तु, पहला वस्तु का निर्माण होता है। जैसे टमाटर का खेती, आलू का खेती, गन्ना का खेती, कपास का खेती, ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मुर्गी पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का बात है। पेड़ लगाना, खेती करना, वन लगाना, ठीक है, खनन, ये सब आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित सभी क्रियाएं, पहला वस्तु का निर्माण होता है, सभी क्रियाएं होती है कृषि से संबंधित प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित क्षेत्र कहते हैं, जहां पर प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है। जैसे आप मछली पालिएगा तो मछली कहाँ पालिएगा? जमीन में, पानी में, ठीक है। मछली पालिएगा, जमीन में पानी रहेगा, पानी में मछली पालिएगा। तो पानी, जमीन क्या है? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। उसके बाद रेशम कीट पालिएगा, पेड़ में, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। खनन कीजिएगा, मिट्टी का, पत्थर का, खनिज पदार्थों का, प्राकृतिक संसाधन है। कृषि कीजिएगा, खेती कीजिएगा, मिट्टी में, प्राकृतिक संसाधन है। यानी यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का यूज करना ही पड़ेगा प्राथमिक क्षेत्र में वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए। कोई भी चीज हवा में और आकाश में नहीं होने वाला है, सब जमीन में होगा, प्राकृतिक संसाधन का यूज करने से होगा, ठीक है। चलिए, अब है सेकेंडरी सेक्टर, मतलब द्वितीय क्षेत्र। वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त पहली वस्तु को उद्योग और फैक्ट्री में एक नए वस्तु का निर्माण किया जाता है, ठीक है। यानी वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं को एक नए वस्तुओं में परिवर्तित करता है उद्योग में, फैक्ट्री में, उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। यानी जहां पर प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं द्वारा एक नए वस्तु का निर्माण किया जाता है, पहला वस्तु से एक दूसरा नया वस्तु को बनाया जाता है, दूसरा नया वस्तु को निर्मित किया जाता है जिस क्षेत्र में, उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ये काम उद्योग में होता है, फैक्ट्री में होता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से टमाटर का खेती हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर में टमाटर से टमाटर का सॉस बनेगा। प्राथमिक क्षेत्र में आलू का खेती हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर में आलू से आलू का पापड़ बनेगा, आलू का चिप्स बनेगा, ठीक है, उद्योग में, फैक्ट्री में। प्राथमिक क्षेत्र में गन्ना का खेती हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर में गन्ना के रस से गुड़ बनेगा, चीनी बनेगा। प्राथमिक क्षेत्र में कपास का खेती हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर में कपास से रुई, धागा, कपड़ा बनेगा। इस तरह का बात बोल रहे हैं, ठीक है। यानी द्वितीय क्षेत्र मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं का एक नए वस्तुओं में परिवर्तित करना है, ठीक है, उससे एक नया वस्तु का निर्माण करना है। तो ये काम फैक्ट्री में होता है, उद्योग में होता है। इसीलिए उद्योग को निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, जहां पर
एक नया दूसरा वस्तु बनता है। ठीक है, अब है तृतीयक क्षेत्र, जिसको टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। तो टर्शियरी सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, वह क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है, सेवा देती है, सेवाओं का उत्पादन करती है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे संचार, परिवहन, पुलिस प्रशासन, बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा। ठीक है, ये सब हो गया तृतीय क्षेत्र का उदाहरण। ये क्या करता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के लोगों को सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, चाहे बैंक हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे परिवहन हो, संचार हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, ये सब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लोगों को सेवा देता है, सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित क्षेत्र कहते हैं। तो आपको तीनों क्षेत्रों में अंतर समझ में आ गया। एक बार हम शुरू से अंत तक डेफिनेशन को बोल देते हैं। ठीक है, पहले था अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। वह क्षेत्र जहां सभी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था से हमें इस बात का पता चलता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में लोग किस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं कर रही है, लोगों का आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार संचालित हो रही है, लोगों का आर्थिक जीवन कैसा है, लोग आर्थिक क्रिया में किस तरह से लगे हैं, लोगों को आर्थिक क्रियाओं से कितना आय प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है अर्थव्यवस्था के तीन विभिन्न क्षेत्र होते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि संबंधित क्षेत्र, जहां पर कृषि संबंधित जितना भी काम होता है सब प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। वह क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके एक नया वस्तु सेवा का निर्माण किया जाता है, एक नया वस्तु को उत्पादित किया जाता है, एक नया वस्तु को बनाया जाता है फैक्ट्री में, उद्योग में, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसे गन्ना के रस से चीनी और गुड़ बनाना, कपास से रुई धागा कपड़ा कमीज बनाना, टमाटर से टमाटर का सॉस, टमाटर से संबंधित बहुत सारा आइटम बनाना, आलू से बहुत तरह का आइटम बनता है, आलू का चिप्स बनता है, आलू का पापड़ बनता है, लेस बनता है जो 5 रुपया में खाते हैं खरीद के आप लोग। उसके बाद है तृतीय क्षेत्र, जिसको टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। वह क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करती है, सेवाएं देती है, सेवाओं का उत्पादन करती है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बस आज का यही टॉपिक था। हम आशा करते हैं आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान शब्दों में, गांव के लैंग्वेज में हम बताने का प्रयास किए। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ मज़ेदार टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के विषय को लेकर। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग इसका नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक अच्छे सोच के साथ।